चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम फिजिक्स चैप्टर 11 जो कि कक्षा 10 से लिया गया है और ये जो है कुमार मित्तल बुक है जो एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें से आपको न्यूमेरिकल कराएंगे और न्यूमेरिकल किस चैप्टर का होगा? मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष चैप्टर जो है उसमें कि आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, जो कि सवाल नंबर हम 5वीं पे पहुंचे हैं और इसके पहले 1 से 4 तक जो है आपको हमने पार्ट 1 में ही बता दिया था। अगर आप वहां पार्ट 1 तक नहीं पहुंचे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां से आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। 5 में कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूरी स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। देखिए पुस्तक को स्पष्ट पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये निर्भर करता है कि प्रतिबिंब जो बना है उसकी दूरी कितनी है। प्रतिबिंब जो बना है उसकी दूरी कितनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी दिया कितना है? 15 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब। देखिए किसी चीज़ को पढ़ने के लिए जब अगर कहा जाए तो वो प्रतिबिंब की दूरी ही होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वी बराबर, प्रतिबिंब की दूरी वी बराबर माइनस का 15 सेमी, माइनस का 15 सेमी। उसके बाद क्या दिया? पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए। इसका मतलब पुस्तक क्या है? एक वस्तु है और वस्तु को 25 सेमी की दूरी पर रख रहा है, मतलब ये वस्तु की दूरी हो गया 25 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 25 सेमी। अब यहाँ देखिए ये भले हमें लेंस ना मालूम हो अवतल है या उत्तल है, u हमेशा माइनस में ही होता है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर देखिए एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जिसे 15 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ना है, तो हमेशा याद रखिएगा ये पुस्तक माइनस में ही लिखा जाएगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाला बात हुआ, मतलब निकट दृष्टि दोष के बारे में बात हुआ है। तो यहाँ पर v -15 ही लिखा जाएगा। u तो -15 u तो -25 होगा ही क्योंकि u का मान हमेशा माइनस में ही होता है। उसके बाद रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितना फोकस दूरी का लेंस चाहिए, मतलब कौन सा लेंस चाहिए और कितनी फोकस दूरी उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा लेंस होगा ये फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब तुरंत लेंस का फार्मूला यूज करेंगे तो लिख देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। और आपको लेंस का सूत्र तो पता ही होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, 1/f बराबर 1/v कितना है? माइनस का 15, माइनस यहाँ पर लगा है 1/u, u के स्थान पर यूज करेंगे माइनस का 25। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। 1/f बराबर माइनस 1/15, माइनस माइनस प्लस होगा 1/25, 1/f बराबर लघुत्तम लेंगे 15/25 का, तो 15/25 का लघुत्तम आएगा लगभग कितना आएगा? 75 कर देते हैं, 75 आएगा। तो 15×5 = 75, तो माइनस का 5 और 25 × 75, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया। 1/f बराबर माइनस का 2/75 हो गया। 1/f एक काम करते हैं 2/75 को पहले नोट ही कर लेते हैं। अब एक काम करिए इसको पलट देते हैं, तो f ऊपर हो गया, नीचे एक लिखा ही नहीं जाएगा। इसको भी पलट देंगे तो 75 बटे कितना होगा? 2, जो कि माइनस में होगा। f बराबर 2 से भाग देंगे तो 2 × 6 होगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 6 ही आया है तो 1 बचा, यहाँ 15 हो जाएगा, तो 2 × 7 = 14 होगा, फिर भी 1 बचेगा तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 आएगा यानी कि 10 होगा, 2 × 5 = 10। f बराबर हो गया माइनस का 37.5 सेमी होगा। और ये माइनस से पता चल गया कि ये जो लेंस होगा ये अवतल लेंस की बात किया गया होगा, यानी कि अवतल लेंस होगा। कहा था ना कि कौन सा लेंस, देखिए ना उसे कैसे और कितना, उसे कैसे, कैसे मतलब कौन सा लेंस होगा। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि अवतल लेंस होगा। और फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? माइनस में 37.5 सेमी, इसका मतलब केवल 37.5 सेमी होगा। ये तो माइनस आया है लेकिन लिखा क्या जाएगा? अतः फोकस दूरी 37.5 सेमी होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6वां। अब यहाँ पर देखिए जो 6 नंबर दिया है, एक व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, मतलब पुस्तक पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा इससे मतलब नहीं है। अगर पुस्तक पढ़ने की बात कर गया तो ये प्रतिबिंब की दूरी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर माइनस का 20 सेमी। और याद रखना v हमेशा माइनस होता है, u तो माइनस होगा ही, v भी माइनस होगा। उसके बाद
यदि पुस्तक को 30 सेमी की दूर रख दिया जाए, मतलब पुस्तक एक वस्तु है, वस्तु की दूरी कितना है 30, तो वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 30 सेमी, u हो गया माइनस का 30 सेमी। तो चलिए, तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा, मतलब रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। नंबर 1, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो चलिए, लेंस की हम क्या निकालते हैं, फोकस दूरी। तो नंबर 1, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। लेंस के सूत्र से 1/f 1/v माइनस 1/u होगा। किस सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब चलिए यहाँ से हम f निकालते हैं, तो 1/v, v का मान कितना है माइनस का 20, माइनस u कितना है, u है माइनस का 30, 1/f माइनस में 1/20, माइनस को ऊपर कर दीजिए, नीचे वाला माइनस ऊपर, नीचे जहाँ भी करना चाहो वहाँ कर दो, आपको करना है। यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर कर देंगे ताकि ऊपर रहेगा तो अच्छा भी रहेगा, आपको लघुत्तम लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/30, 1/f 30-20 का लघुत्तम कितना आएगा 60, 20 तिहाई 60, 3 आया, 3 इकन्नम करेंगे माइनस का 3, 30 दूनी 60, 2 आएगा, 2 कर देंगे यहाँ पर। 1/f बराबर माइनस 1/ क्या होगा 60, f इकन्नम माइनस f बराबर 60 इकन्नम 60, f बराबर कितना होगा माइनस का 60, f कितना आ गया माइनस का 60 आ गया। और दूसरा क्या पूछा था, देखिए पहला पूछा यही था, पहला क्या पूछा था, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी कितना आ गया माइनस का 60। सेकेंड क्या पूछा, प्रयुक्त लेंस का प्रकार बताइए, तो यहीं पर सेकेंड डाल देते हैं, सेकेंड कहा था लेंस का प्रकार माइनस में है, -60 सेमी आएगा, तो माइनस से पता चला कि ये अवतल लेंस का होगा, अवतल लेंस। बस दूसरा जो पूछा था यही है, लड़के यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही पूछा था, यानी कि दूसरे में केवल पूछा था कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर, ये 6 थी, तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि आपके सामने दिया है। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेमी की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जब वो अपनी आंखों से देखेगा तो आंख में क्या बनता है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी होगा, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -40 सेमी, माइनस का 40 सेमी। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, मतलब क्षमता पूछा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मतलब ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 25 सेमी। हमसे पूछा है f बराबर क्वेश्चन मार्क और क्षमता p बराबर क्वेश्चन मार्क, इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, निकालना है। ये फोकस है, फोकस दूरी है, और ये क्षमता है। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेंस का सूत्र यूज करना होगा, तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस में माइनस में 1/ क्या होता है, देखिए 1/v माइनस में 1/u होता है, ध्यान दीजिएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब यहाँ पर देखिए 1/f बराबर 1/v, v के स्थान पे माइनस का 40 करेंगे, माइनस u के स्थान पे माइनस का 25 करेंगे, तो हो जाएगा 1/f बराबर माइनस 1/40, माइनस माइनस कट क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर 40 और 25 का लघुत्तम, 40-25 का लघुत्तम कितना आएगा, तो ये आएगा लगभग, मान लेते हैं 40 और 25, यहाँ पर निकाल लेते हैं 40-25 का लघुत्तम, तो 5 से कटेगा, 5 और 40, 5×25, 5 से कटेगा, 8 नहीं 5, 8 से काट देते हैं, 8 1, तो 5×25 = 200, लघुत्तम कितना आएगा 200, तो 40 से भाग देंगे, 40 पंचे होगा, प्लस में 25 8 होगा 200। 1/f बराबर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बटेगा क्या होगा 200, इसका उल्टा करेंगे 1/f का तो f आएगा, इसका उल्टा जब इधर उल्टा किए तो इधर भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो f आ गया 200/3 सेमी। लेकिन हमसे पूछा था क्षमता ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए पूछा है क्षमता का लेंस प्रयुक्त, मतलब किस क्षमता, मतलब कितना क्षमता होगा, तो हम निकाल लेते हैं क्षमता p बराबर 1/f,
P बराबर 1/F। उसके बाद यहाँ देखिए सेमी में है तो यहाँ पर 100 करना पड़ेगा, सेमी में है तब 100, मीटर में होता तो एक ही सही था। और ये इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो 100 बटे में F कितना है? 200 बटे का 3, 200 बटे का 3 तो हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 3 51 हो गया, 3 बटे का 2, 3 बटे का 2। इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो देखिए प्लस में ही है तो प्लस यहाँ पर भी कर देंगे, प्लस में 1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर कौन से? 8वीं। और यहाँ पर देखिए ये जो लेंस होगा यह किस में आया है? प्लस में आया है तो यहीं पर लिख दीजिएगा ये उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। कैसे पता हुआ? क्योंकि ये धनात्मक आया है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8वीं दिया है 37.5 सेमी फोकस दूरी की। अब यहाँ पर हमें पहले फोकस दूरी दे दिया है तो लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर 37.5 सेमी, 37.5 सेमी। उसके बाद अवतल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से तो यहाँ माइनस करना होगा, से 25 सेमी दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति के दृष्टि में कौन सा दोष होगा? इसका मतलब ये वस्तु की दूरी दे दिया, क्योंकि पुस्तक पढ़ना है तो दूरी रखा होगा पुस्तक, इसका मतलब यहाँ पर हो गया वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। बाकी आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, यहाँ पर पूछा है दृष्टि में कौन सा दोष होगा, इसका मतलब कौन सा दोष यानी कि V क्या होगा। तो U दिया है, V क्या होगा इसका मतलब U हमें दिया है तो V पूछा होगा। तो वस्तु की दूरी U बराबर कितना है? 25 है तो माइनस का 25 कर देंगे, -25 सेमी। और V बराबर क्वेश्चन मार्क, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी है। अब इसको सॉल्व करेंगे लेंस के सूत्र से, 1/F बराबर 1/V माइनस 1 का U। तो 1/F कितना है? F है माइनस में 37.5 बराबर का 1/V हमको मालूम करना है, माइनस 1/U कितना है? माइनस का 25 है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस में ये जो पॉइंट है एक अंक बाद है तो ऊपर 1 जीरो लगाकर इस पॉइंट को हम हटा देते हैं और इक्वल में 1/V, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। उसके बाद माइनस में 1/375 10 है और इसको उठाकर उधर ले आएंगे तो माइनस का ही 1/25 होगा, इधर 1 केवल V बचेगा। तो 25 और 375, 25 और 375 का जो लघुत्तम आएगा ये 375 ही आएगा। तो 375 ही करनम 375 कट गया तो 10 ही बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 25 इकन्नम 25 होगा और कितना बचेगा यहाँ पर 12, तो 25 पंचे 125 मतलब 15 बार में 25 से भाग देंगे 15 बार में कटेगा और 15 इकन्नम 15 होगा 1 का V। अब यहाँ -10 -15 तो हो जाएगा माइनस का 25 बटे में 375 बराबर 1/V होगा। तो यहाँ पर देखिए 25 इकन्नम 25 से काटेंगे तो 25 15 में कट जाएगा, माइनस 1/15 इक्वल 1/V होगा। V कन्नम V, 15 इकन्नम 15, माइनस है, माइनस आप किसी तरह भी कर दीजिए, यहाँ पर कर दोगे फिर भी आपको इधर करना होगा, इससे अच्छा हम यहाँ पर कर देते हैं। और ये जो आया है ये आएगा सेमी में, ये किस में आएगा? सेमी में आएगा। और माइनस से पता चला निकट दृष्टि दोष माइनस में है तो निकट दृष्टि दोष मतलब पास होगा, और यही प्लस में आया होता तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष लिखते हैं। कहा था कौन सा दोष, यहाँ पर देखिए सवाल में क्या दिया है, दृष्टि में कौन सा दोष होगा, कौन सा दोष होगा, तो कौन सा इसमें दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। कैसे पता होगा? माइनस से, प्लस होता तो दूर दृष्टि दोष करते हैं, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जो कि ये सवाल नंबर 8 था। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9वें नंबर से, आपको उसमें बताएंगे पार्ट नंबर 3 में। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।